चलो आ जाइए दोस्तों, इन सेंटेंसों की हिंदी करते हैं, अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव की हिंदी सीखते हैं। एक बात बताएं दोस्तों, ये सेंटेंस आपको कम लग रहे होंगे, लेकिन इन सेंटेंसों की सहायता से आप एक नहीं, दो नहीं, 1000 सेंटेंसों से भी ज़्यादा सेंटेंसों की हिंदी कर सकते हैं, वो भी आसान तरीके से। हाँ, आ जाइए बोर्ड पर ध्यान देते हैं। आप एक बात याद रखना, बाज, बर और हैड, इनका मतलब होता है था, थी, थे। क्या बोला दोस्तों? बाज, बर, हैड, इनका मतलब था, थी, थे होता है। आप एक बात और याद रखना, वो बात क्या है? आईएनजी और बीइंग का मतलब रहा, रही, रहे होता है, अर्थात मेन वर्ब का नाक हटा करके उसमें रहा, रही, रहे जोड़ना है। मैं थोड़ा लिख देता हूं, आईएनजी और बीइंग इनका मतलब रहा, रही और रहे होता है, जो कि मेन वर्ब का नाक हटा करके जोड़ना है। रहा कब जोड़ना है? जब आपका सब्जेक्ट पुल्लिंग है, रही स्त्रीलिंग है, रहे जब सब्जेक्ट बहुवचन है तब जोड़ना है। हाँ, एक बात और याद रखना, अगर डबल वर्ब है और डबल वर्ब में इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, मतलब इंटेरोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं, एक शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब वाले और एक शुरुआत में डब्ल्यूएच वर्ड वाले होते हैं। तो यहाँ पर हम डब्ल्यूएच वर्ड वाले सेंटेंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको कौन सा साइन यूज करना है उनकी हिंदी करने के लिए। देखिए, इस तरह जाना है, फिर इस तरह जाना है, फिर रिटर्न में द्वारा से आना है। हाँ, शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसों की हिंदी कैसे करते हैं, इस साइन से करेंगे। 1 2 3 4, बस इतना याद रखना है आपको। चलो आइए इनकी हिंदी करते हैं। बाज, बर, हैड, इनका मतलब क्या होता है? था, है लिख देता हूं, था, थी, थे, तो मैं यहां पर थी ले लेता हूं, जरूरत पड़ जाएगी तो यहां से था भी ले सकता हूं, थे भी ले सकता हूं। और याद रखना, पहले नंबर पे इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं, उनमें क्या लेते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पर एक क्या ले लेते हैं, सी मतलब वह, कुक मतलब पकाना, मैं यहाँ पर नाक हटा देता हूं, सब्जेक्ट स्त्रीलिंग है इसलिए यहां पर मैं रही ले लेता हूं। बस आपकी हिंदी हो चुकी है। किस तरह जाएंगे? 1 2 3 और 4, रिटर्न में 4। देखिए, क्या वह पका रही थी, क्या वह पका रही थी, क्या द फूड, खाना, कब? यस्टरडे मतलब कल, अर्थात बीते हुए कल की बात हो रही है। तो इसकी शुद्ध हिंदी कर लेते हैं, क्या वह पका रही थी खाना कल, तो क्या वह कल खाना पका रही थी। इस तरह हम हिंदी करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बाज, बर, हैड, इनका मतलब था, थी, थे, मैं यहाँ पर थे ले लेता हूं। यू मतलब आप, नॉट मतलब नहीं, टेल मतलब क्या होता है? सुनाना, बताना, कहना, मैं यहाँ पर सुनाना ले लेता हूं, सोनाना, क्योंकि मेन वर्ब है, मैं यहाँ इसके ना अक्षर को हटा देता हूं, बहुवचन है, यहाँ पर रहे जोड़ देता हूं आईएनजी का मतलब। बस यहाँ पर एक बात और याद रखना, नॉट क्या एडवर्ब है, जो कि टेलिंग की विशेषता बता रही है, अर्थात एडवर्ब और वर्ब इनको हम साथ साथ लेते हैं। धीरे धीरे आप उच्चारण सीख जाएंगे। बस इन नियमों को ढंग से, तरीके से, एक एक शब्द को अपने रजिस्टर कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस करिए। देखिए, हिंदी हो चुकी है। 1 1 2 3 4, शुरुआत में बर का मतलब क्या हो लेंगे, क्या आप नहीं सुना रहे थे, क्या आप नहीं सुना रहे थे, क्या ए स्टोरी, एक कहानी, क्या आप एक कहानी नहीं सुना रहे थे। इस तरह हिंदी कर लेंगे शुद्ध में। शुरुआत में हम क्या ले लेते हैं? बाज, बर, हैड, इनका मतलब था, थी, थे ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पर संजय है, यहाँ पर मैं था ले लेता हूं, संजय। नॉट मतलब नहीं, रीड मतलब पढ़ना, नाक्षर आ गया, संजय लड़का है इसलिए आईएनजी का मतलब जोड़ देता हूं, रहा। बस इन दोनों को साथ साथ लेंगे, हो गई हिंदी। इस तरह से जाएंगे और रिटर्न में आना है। करते हैं, क्या संजय नहीं पढ़ा रहा था एक किताब, तो क्या संजय एक किताब नहीं पढ़ा रहा था। नेक्स्ट देखते हैं। बर, बाज, बर, हैड, था, थी, थे, अमन लड़का है, सॉरी यहां पर मैंने गलती कर दिया है, यहां पर मैं क्या लूंगा? बाज लूंगा।
तो वाज वर हैड इनका मतलब था थी थे ले लेता हूं मैं, यहाँ पर था ले लेता हूं। अमन नॉट मतलब नहीं, टेक मतलब लेना, क्या होता है लेना। आईएनजी का मतलब जोड़ देता हूं रहा। इन दोनों को उच्चारण साथ साथ लेंगे। और एक अर्थ और होता है इसका शुरुआत में, क्या अर्थ होता है, तो क्या इस तरह जाएंगे, इस तरह क्या अमन नहीं ले रहा था, क्या अमन नहीं ले रहा था लोन, एक लोन। कहां से, प्रोपोजिशन आने पर प्रोपोजिशन को उच्चारण नहीं करेंगे, उसके आगे आने वाले वर्ड का उच्चारण करके तब प्रोपोजिशन को उच्चारण करेंगे। अर्थात फ्रॉम मतलब से, बैंक से। हाँ देखिए, क्या अमन नहीं ले रहा था एक लोन बैंक से, तो शुद्ध कर लो, क्या अमन बैंक से लोन नहीं ले रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, बाज मतलब यहां पर शुरुआत में है तो मैं क्या ऐड कर लेता हूं, और बाज वर हैड इनका मतलब था थी होता है तो मैं था पहले थी सेट रह गया इसका। मुकेश फ्लाई मतलब क्या होता है उड़ाना या उड़ना, तो मैं यहाँ पर उड़ाना ले लेता हूं, नाक से हटा देता हूं यहाँ पर और रहा जोड़ देता हूं। आईएनजी का मतलब बस इसकी हिंदी हो चुकी है। इस तरह जाकर के इस तरह रिटर्न में फिर आना है। क्या मुकेश उड़ा रहा था एक काइट, एक पतंग, डे बिफोर यस्टरडे मतलब परसों। इस पूरी की हिंदी क्या होती है, डे बिफोर यस्टरडे की परसों, जो बीत गया है जो परसों। क्या मुकेश उड़ा रहा था एक पतंग परसों, शुद्ध कर लो, क्या मुकेश एक पतंग परसों उड़ा रहा था। चलो आ जाइए, इसकी हिंदी आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, इसकी हिंदी आप कमेंट बॉक्स में बताइए किसकी सर इसकी हिंदी ये होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।